स्वयं पुरोहित देख लीजिए, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आपने सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन को दांव पर लगा दिया है। क्यों आप अलग लड़ना चाहते हैं बंगाल में? क्यों इंडिया गठबंधन को आप तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, निजी स्वार्थ की बात जो आपने कही है, इसमें स्वार्थ कहाँ आ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में नाम जाकर के ममता बनर्जी ने दिया। ममता बनर्जी 28 पार्टियों को साथ में लेकर चलने की बात कर रही है। ममता बनर्जी ने आज क्या कहा, बयान आप सुनिए उनका। वो पिछले 1.5 महीने से एक ही बात बोल रही है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा। देखिए, यहाँ पे ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो हुए 2019 और 2021 में 5% वोट तृणमूल कांग्रेस के उनके कामों के नाम पर बढ़े हैं। 43% वोट थे पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में, और विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री को, हमारी पार्टी को 48% वोट मिले हैं सिंगल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अकेली तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 42 के अंदर में 50% से ज्यादा वोट शेयर मिलेंगे इस बार उनके कामों पे, ममता बनर्जी के काम के ऊपर। जिस तरह से हम पूरे देश के अंदर में, आपने देखा होगा कि जिस तरह से सर्वधर्म समभाव की बात ममता बनर्जी कर रही है, सड़क पे उतर कर रही है। आज ममता बनर्जी जिस तरह से 22 तारीख को जिस तरह से उन्होंने सड़क पे चल के सभी धर्मों को साथ में लेकर के चलने की बात की, तो अलग क्यों हुए गठबंधन से, ये तो बताइए। मैं बता रहा हूं, नहीं नहीं, गठबंधन से देखिए, इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी बाहर नहीं हुई है। पहली बात, आप ये जो आप डिबेट चला रहे हैं, इंडिया गठबंधन से अब बाहर नहीं है। हमने पहली बार एक ही बात कही है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सक्षम है। जहां पे जो पार्टी सक्षम है, कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटों पर लड़े ना, वहां मजबूती से लड़े। हम थोड़ी उनको रोकने जा रहे हैं। हम कांग्रेस के जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, स्वयं पुरोहित, बहुत ही बढ़िया। कितना कन्वीनियंट है आपके लिए, कितना सुविधाजनक है। हम इंडिया गठबंधन में हैं, हमें गोवा में सीट दे दो, हमें इधर सीट दे दो, उधर सीट दे दो, लेकिन बंगाल में हम आपको कोई सीट नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, दो, इसीलिए मैंने कहा ना, निजी स्वार्थ के लिए आप पूरा गठबंधन आपने दांव पर लगा दिया। नहीं नहीं माणक जी, 2 सीटें पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस पार्टी जीती, और विधानसभा चुनाव में 7 और 7 14 विधानसभा सीटें आती है। 14 विधानसभा में 2 सीटें भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जीत, मतलब नंबर ऑफ वोटर्स में 2 सीटों पर भी जीत हासिल नहीं की। तो बिना तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस शून्य है बंगाल में। कांग्रेस पार्टी जो 0 पर है, वो अगर यहां पे बोलती है हमें 12 सीट दे दो, ये क्या कहां की बात है? आज राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वो तो इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। जब आप बात करते हैं कि आप, हम सब एक है, हम सब एक होकर के लड़ेंगे, तो एक कहां है? आप हमारे राज्य से यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस पार्टी की यात्रा निकालेंगे, और आप हमारी मुखिया को, हमारी मुख्यमंत्री से बात कर करके उनको आमंत्रण देने का भी इतना नहीं करेंगे। केसी वेणुगोपाल तो कह रहे हैं बुलाया गया ममता बनर्जी को। नहीं नहीं, केसु वेणुगोपाल कौन है? केशु वेणुगोपाल ने तो नहीं कहा। वो देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, उनको एक खाना पूर्ति करने के लिए वो बोल झूठ बोल रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं? क्या केसी वेणुगोपाल झूठ बोल रहे हैं? चौधरी, सुनिए एक सेकंड, नहीं, देखिए फैक्ट है, तथ्य है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं ममता बनर्जी को बुलाया गया था। क्या आप उनकी बात काट रहे हैं? नहीं बुलाया गया। के अंदर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पब्लिक मीटिंग में कह दिया कि सभी विपक्षी दलों को मैं आमंत्रण देता हूं, उसको बुलाना कहते हैं क्या? आपको अभी मैं टीवी चैनल में बुलावा दे दूं कि आप मेरे कार्यक्रम में आ जाइए, आप आ जाएंगे क्या? बुलावा देने का मान सम्मान। ममता बनर्जी पूरे देश में विपक्षी नेताओं में सबसे सीनियर नेत्री है। एक महिला नेत्री है। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। ओके, स्वयं मैं समझ गया। ओके, तो बेसिकली आपके मोटे तौर पे 2 मुद्दे हैं। एक, सीट शेयरिंग, आपने 2 सीट ऑफर की, कांग्रेस 12 सीट मांग रही है, आपने अभी इशारा किया, हो सकता है कि कम भी हो। और दूसरा, आपने कहा कि हमको उन्होंने अपनी यात्रा में बुलाया तक नहीं, हमारे स्टेट में वो आएंगे, मान लिया मैंने। तो आपकी अभी पोजीशन क्या है? आपने कहा कि हमने इंडिया गठबंधन छोड़ा नहीं है, अलग नहीं हुए, क्या पोजीशन है आपकी इंडिया गठबंधन में? बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो आंदोलन, जो लड़ाई है 2024 के चुनाव में, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में हम 1 इंची भी जमीन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर आज हम कांग्रेस पार्टी या सीपीएम के साथ या अलायंस करके 15 सीट जोते हैं और वो सीटें कांग्रेस पार्टी हार जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नाम पर यहां की जनता वोट देती है, तो ये देखना है, ये कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जहां पे जो बड़ा चेहरा है। अरे मैं मान गया, सुनिए ना, 1 मिनट, मैं मान गया आपकी बात। मैं, जो आपने स्टैंड लिया वो आपका फैसला है, मैं ये फैसले को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने जो फैसला लिया, तो मान लीजिए ना इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए, अकेले लड़ेंगे, एकला चलो का क्या मतलब होता है? बंगाल मतलब ये नहीं हो सकता ना कि आप गठबंधन में हैं भी और सीट शेयरिंग करेंगे भी नहीं, ऐसे थोड़े होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस भी होता है। हाँ, तो ये कहिए ना, अभी बाहर है, बाद में आ जाएंगे।
नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो बात, वो तो समझदार को इशारा काफी है। हाँ। इसमें बोलने की क्या बात है कि देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में हम पहले दिन से कह रहे थे, मगर इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही ढिलाई दे रही है, उसकी वजह से आज ठीक है, ये दिन आज ओके, दीदी को भूलना। ठीक है, आपने ये अच्छा किया, थोड़ी क्लैरिटी दे दी कि प्री पोल नहीं, हम पोस्ट पोल अलायंस कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, जैसा आशुतोष कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात है, पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा, आपने ये नहीं सोचा? सिर्फ बंगाल की आपने सोची? पूरे देश में अब बीजेपी इसे ले उड़ेगी। इंडिया गठबंधन बनने से पहले टूट गया, ममता बनर्जी अलग हो गई, पंजाब अलग हो गया। नहीं नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में ये पहले दिन से बात थी। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर 42 की 42 सीटें अगर तृणमूल कांग्रेस जीतती तो उनको अपनी जमीन बनाने की क्या दरकार है? ये क्या कांग्रेस के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है? यह सोचना है कि देश के अंदर में हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये सब पार्टियां, जब हर पार्टी का अपना अपना, हर पार्टी अपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके साथ में मिलने तैयार थी। आप सोचिए, स्वयं हम लोग पुरोहित CPM मान के साथ भी लीजिए, बैठे। आपकी पार्टी शुरू से ही इस गठबंधन की बाकी पार्टियों से अलग राह पर चल रही है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाने पर सारी पार्टियां राजी हो गई, सिर्फ ममता बनर्जी नाराज थी। नहीं, कन्वीनर तो हमने कांग्रेस पार्टी का नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के बारे में मैं बयानबाजी नहीं करूंगा, कुछ गलत हो जाएगा। नीतीश कुमार का खुद का ठीक नहीं है, वो सुबह क्या शाम को क्या बोलेंगे, इसलिए नीतीश कुमार सीनियर नेता है, वो क्या अपने बात कर हिसाब रहे से हैं आप? चलेंगे। सारी नहीं, पार्टियां नहीं, नहीं, तैयार हो गई थी नीतीश कुमार पर। नहीं नहीं, सारी पार्टियां तैयार होगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उसका नाम अगर हमने दिया दीदी ने तो क्या गलत दिया क्या? कांग्रेस एक पार्टी मिनट, क्यों नहीं? एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आपने पीएम पद के लिए दिया था, लेकिन कन्वीनर के लिए नीतीश कुमार के नाम पर क्या दिक्कत है आपको? क्या ये गठबंधन नीतीश कुमार ने नहीं बनाया? नहीं नहीं, गठबंधन नीतीश कुमार ने नहीं, देखिए ममता बनर्जी के बिना, आज क्या कहा जयराम रमेश ने कि इस गठबंधन को ममता बनर्जी के बिना आप सोच भी नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल अरे के भाई, अंदर वो में मान नहीं, लिया, पूरे भारत लेकिन नीतीश में। कुमार के योगदान को आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं, क्यों नहीं, उनके नीतीश खिलाफ कुमार का रहते हैं आप? योगदान, देखिए गिलहरी का भी योगदान जैसे होता है वैसे एक छोटे कार्यकर्ता का भी योगदान होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे कि देश अभी के अंदर मुझे में- आज तक स्वयं पुरोहित मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे। इंडिया गठबंधन बनाने में पूरे देश में घूमकर सारी पार्टियों को एक पेज पर लाने का सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार ने किया है अभी तक। ममता बनर्जी ने भी किया है, आपको नहीं पता है? 2021 में जब विधानसभा चुनाव खत्म हुए, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली गई है और बार बार गई है, चाहे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी अरे से वो तो मीटिंग सिर्फ भी हुई दिल्ली है। गई हैं, नीतीश जी नहीं, तो नहीं, पूरे देश में घूमे हैं सारी पार्टियों को नीतीश जी एकजुट भेजा करने के गया लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो नीतीश जी आज सीट शेयरिंग के मुद्दे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं नीतीश जी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप कि सीधे क्यों सीधे नहीं कहिए बोल ना, रहे हैं? आप नहीं, सीधे नहीं, सीधे बोलिए ना, कहिए सुबह नीतीश क्या। जी क्यों? आप अगर एक मिनट, नीतीश आपने जी- जो नहीं, इशारा नहीं, किया सुबह, सुने एक सेकंड, आपने इशारा किया सुबह क्या बोल ये रहे आप हैं, ही- शाम को क्या बोलेंगे, ये इसका क्या नहीं, पूरा मतलब है? देश जानता है, ये पूरा देश जानता है। मतलब आपको ये नीतीश पूरा जी पर देश भरोसा जानता नहीं है? कि आप तटस्थ होना पड़ेगा। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि आज हम पश्चिम बंगाल के अंदर में, आज हम पंजाब के अंदर में, आज जहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, बिहार के अंदर में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी मजबूत है, महाराष्ट्र के अंदर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी जो शरद पवार वाली है वो मजबूत है, तो उनको उनकी जगह देनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी कि हम उनकी जगह में रहे, अरे पहले आप जहां पे आपको बीजेपी से लड़ना है, राजस्थान में अब मैं आपका दर्द समझ गया स्वयं पुरोहित, एक सेकेंड, अब मैं आपका दर्द समझ गया। आपकी टीस बाहर आ ही गई। इसका मतलब आप चाह रहे थे इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी का जो रोल है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, नहीं, और इसीलिए आप नाराज हैं। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए नीतीश कुमार के नाम पर तैयार नहीं हुए। सुनिए, इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी को अगर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती तो आपको लगता है ममता बनर्जी मीटिंग में जाती? आपको लगता है ममता अरे आज बनर्जी अलग को हो गई ना, आप- इसीलिए। नहीं, आज अलग हुई है, क्योंकि आज अलग होने का, कल का जो परसों उनका स्टेटमेंट आया कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, ये जो बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सब कुछ ठीक है। अरे नीतीश क्या कुमार ठीक से है? आपकी अगर पार्टी आप नाराज, मुझे एक बात एक मिनट, आपकी नेता नीतीश कुमार से नाराज, कांग्रेस पार्टी से नाराज, तो फिर दो बड़ी पार्टियों से अगर आप नाराज ही हैं तो गठबंधन कैसे करेंगे फिर? नहीं, गठबंधन यहां पे नीतीश कुमार से तो नहीं हो रहा ना। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार अपने राज्य में लड़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लड़ेगी। देखिए, जो जहां मजबूत है, ये गठबंधन का सबसे पहला यही शर्त है कि जो जहां पे मजबूत है वो वहां मजबूती से लड़ेगा, बाकी पार्टियां उनको अपना आशुतोष support कुछ कहना करेंगी। चाह रहे हैं, जल्दी आशुतोष बोलिए। देखिए स्वयं पुरोहित जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ है और उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर नहीं बनने देना चाहती। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई इनकी बातों से लेकर, जो अभी तक अफवाह के स्तर पर चला। ऐसे तो गठबंधन चल ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, कैसे चलेगा राजीव?